यार एक भाई ने सवाल पूछा था कि जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं या जो काफ़ी सारे लोग इंडिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट के साथ आते हैं, तो वो अपना जो स्टडी वीज़ा है या जो डिपेंडेंट या जो भी इनका वीज़ा है उसको वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई वर्क वीज़ा जो है वो ज़्यादातर उसको यही कहते हैं, टीयर 2 वीज़ा होता है, T2 भी बोलते हैं, जनरल टायर वीज़ा होता है, ठीक है। तो उस वीज़ा पे आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं ना, उनको एवेंचुअली इसी वीज़ा पे कन्वर्ट होना पड़ता है, होना चाहिए। पड़ता है नहीं कहूँगा मैं, बल्कि उनको होना जो है ना उनके लिए बेनिफिशियल होता है, उनको इस पे लाजमी कन्वर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। और सबका जो एवेंचुअली प्लान है वो यही होता है कि वो टीयर 2 वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाए। अब टीयर 2 वीज़ा पे जब आप कन्वर्ट होंगे तभी आपकी सेटलमेंट भी होगी और तभी आप यूके में लॉन्ग स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूके में लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उसके बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है फिर आपका PSW शुरू हो जाता है, यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि 2 इयर्स का होता है। जब वो आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको यूके में स्टे करने के लिए टीयर 2 वीज़ा चाहिए होता है, जिसको जनरल स्किल्ड वीज़ा भी कहते हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी कहते हैं। और इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के इसमें अंदर कैटेगरीज आती हैं, उनके अंदर से आपने किसी भी कैटेगरी में जब आप पूरे होते हैं तो आपको उसमें अप्लाई करना होता है। उस वीज़ा पे कन्वर्ट अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपको ना यूके का पासपोर्ट मिलेगा, ना ही यूके में परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी, ना ही आपको यूके में रहने दिया जाएगा। तो भाई उस वीज़ा पे कन्वर्ट कैसे होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च कौन सी करनी है, मतलब कि आपके पास कोई भी जॉब होना लाजमी नहीं है। आपको कोई इम्पोर्टेंट जॉब चाहिए, कोई ऐसी जॉब जिस पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिले। ये कहानी मैं हर वीडियो में तकरीबन सुनाता हूँ कि स्पॉन्सर होना बड़ा ज़रूरी है, स्पॉन्सर्ड जॉब होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, जब तक मुझे स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलेगी तो मैं टीयर 2 में कन्वर्ट नहीं होऊंगा। मैं उससे पहले भी कन्वर्ट हो सकता हूँ, जब मेरा स्टूडेंट टेन्योर है या मैं PSW पे हूँ या मैं किसी और टाइप पे हूँ, मैं रास्ते में हूँ, अभी मेरा PSW ख़त्म नहीं हुआ, अभी मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मुझे स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर मिल जाता है तो मैं कन्वर्ट हो सकता हूँ। मतलब मैं कभी भी कन्वर्ट हो सकता हूँ, लेकिन शर्त क्या है कि मुझे स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए। सबसे जो मुश्किल काम है वो यही है कि स्पॉन्सर्ड जॉब यहाँ पे मिलना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। नॉर्मली जो लोकल जॉब्स हैं वो तो सारों को मिल जाती हैं, मुझे भी हज़ारों जॉब्स मिली हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी तीसरी चौथी में भी मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। लेकिन जो सबसे मुश्किल जॉब है ना यहाँ पे वो है स्पॉन्सर्ड जॉब। और स्पॉन्सर्ड जॉब किसको मिलती है? अच्छा, दो चार टाइप्स की ना मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है कि जो जिसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरी डिग्री जो है वो किसी ऐसे उसमें है कि उसकी स्पॉन्सर्ड जॉब यहाँ नहीं मिल रही मुझे, या उसकी स्पॉन्सर्ड जॉब होती ही नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे कन्वर्ट, तो सबसे पहले ये है कि केयर जॉब जो है ना यहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड हो जाती है, मिल जाती है। आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर भी ये नहीं कि हलवा है किसी को भी मिल जाएगी। मतलब आपकी डिग्री अगर उसमें से नहीं है कि आपकी डिग्री को स्पॉन्सर जॉब नहीं मिल सकती। केयर वर्कर वीज़ा के लिए कोई ख़ास डिग्री नहीं चाहिए, छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है वो लोग करा देते हैं। लेकिन यह है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, समटाइम्स वो कहते हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इस तरह की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। लेकिन वो इतनी ईजी जॉब नहीं होती, मुश्किल भी नहीं होती, हैवी नहीं होती। लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा मेंटल लोगों के साथ रहना पड़ता है। मेंटल लोगों के साथ रहना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो इस जॉब पे आपको 5 साल कम से कम आपको इसके ऊपर रहना पड़ेगा। इस जॉब के ऊपर सॉरी कह रहा हूँ, इस वीज़ा के ऊपर आपको 5 साल रहना पड़ेगा। आप जॉब स्विच कर सकते हैं, अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर मिलता है, ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पास आ जाओ, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक केयर जॉब होगी। दूसरा ये है कि आप अपनी डिग्री में ढूंढें। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए हैं, IT में आ गए हैं, आपकी मेडिकल की कोई है, पब्लिक हेल्थ में आप आ गए हैं, आप नर्सिंग में आ गए हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना यूके की, वहाँ जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर तो आपकी डिग्री उस लिस्ट में आ रही है तो फिर आपको चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका ये है सर्च करने का कि आप इंडीड पे जाएं, गूगल में जाएं, सिंपल लिखें स्पॉन्सर्ड जॉब, आपके अपनी डिग्री का नाम लिखें। अगर तो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब की कोई चीज़ नज़र आ रही है ना वहाँ पर, 1-2 जॉब्स 10 जॉब्स भी नज़र आ गई हैं, इट मीन्स कि जॉब्स होती हैं। कंपटीशन तो डेफिनेटली हर जगह ही होता है, फिर आपको वो जॉब मिल सकती है। इसका मतलब है कि जॉब्स हैं, तलाश करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं। अब कुछ डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनकी जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर अब मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन कुछ जॉब ऐसी भी हैं, कुछ डिग्रीज़ ऐसी भी हैं जिनकी स्पेसिफिकली कोई स्पॉन्सर्ड जॉब अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर भैया आप जो है ना, आपको यही है कि आप या तो केयर वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएँ। और केयर वीज़ा भी सुनने में आ रहा है कि वो
1-2 महीनों में शायद वो बंद कर दें। आई डोंट नो कि आगे क्या होता है। खैर अभी ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इस पर वीडियो भी नहीं बना रहा। तो मतलब कहने का ये है कि आपको वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट होना बहुत ही लाजमी है। अगर आप इस पे कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको यूके से बाहर फेंक दिया जाएगा यहाँ, तो यहाँ फिर आप यहाँ पे इल्लीगल रह जाएंगे। ये भाई जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं बेचारे पे स्टूडेंट सोच के उनके जो है ना बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मेरे भी थोड़े सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं कि उसकी जो रीज़न है वो यही है कि स्पॉन्सर्ड जॉब कैसे मिले, कन्वर्ट वीज़ा कैसे कराएं। तो ये सबसे मुश्किल टास्क है यूके में आने का। सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सेटलमेंट नहीं होती। और सबसे जो मुश्किल टास्क है वो यही है। अगर आपको फिर भी वीज़ा नहीं मिलता तो आप और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अपने वीज़ा को किसी और वीज़ा पे भी कन्वर्ट करा सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा, स्केल अप वीज़ा, इस तरह के बड़े सारे वीज़ाज़ की टाइप्स हैं। अगर आप यूके में ही रहना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं यार अब इधर काम नहीं चल रहा, आप यूरोप मूव हो सकते हैं। यहाँ से यूरोप मूव होना बहुत ईजी है। वहाँ पे जॉब्स भी मिल सकती हैं आपको। वहाँ और बड़े रास्ते निकल आते हैं, लोग कुछ ना कुछ करके वहाँ रह लेते हैं। तो लेकिन ये है कि यूके में इल्लीगल रहना मेरे हिसाब से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो यूके में इल्लीगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको वर्किंग राइट्स भी नहीं मिलते। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको ना नेशनलिटी, पासपोर्ट, वो भी बड़ा लंबा राउट है, ना आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। तो भाई ये एक बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि मुझे इल्लीगल यहाँ पे रहना पड़े। मैं तो कहूँगा मुझे अगर स्पॉन्सर जॉब मिल गई तो ठीक, ना मिली तो इट्स ओके, मैं कोई और ऑप्शन ट्राई कर लूँगा। मैं इल्लीगल यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो भाई ये तरीका है वर्क वीज़े में कन्वर्ट होने का स्टडी वीज़ा से। तो सिंपल तरीका यही है कि भाई स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करें। स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी तो फिर अप्लाई कर देंगे, वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, सारी कहानी मिल जाएगी। टीयर 2 वीज़ा यहाँ तो 2.5 ईयर्स का होता है, या 3 ईयर्स का होता है, या 5 ईयर्स का होता है। जब आप 5 ईयर्स उस वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ILR का मतलब होता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, मतलब कि परमानेंट रेजिडेंस। और उसके 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। ठीक है, तो भाई समझें कि 6 साल में आपको नेशनलिटी मिलेगी, लेकिन कब, जब आपके पास टीयर 2 वीज़ा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।